हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। बच्चों, स्टैंडिंग वेव्स तब जनरेट होते हैं जब दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड बराबर हो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर हो, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। जब ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ये दोनों इंटरफेयर करते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। स्टैंडिंग वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होती, ना लेफ्ट शिफ्ट होती है और ना ही राइट शिफ्ट होती है। बच्चों, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वेव के, जो वेव हमारा जिस रोप पे या फिर जिस भी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, वो एसएचएम करते हैं। और उनमें अलग अलग पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड अलग अलग होती है। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है और उन्हें हम नोड कहते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट या फिर आप कह लो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, उन्हें हम एंटी नोड कहते हैं। बच्चों, ये बात हमें समझना जरूरी है यहाँ पे कि स्टैंडिंग वेव्स में, जैसा कि एक ट्रैवलिंग वेव होती है कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है, स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। हर पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है। आइए समझते हैं हम इसको मैथमेटिक्स से। हमने यहाँ पे दो वेव ले लिया। एक वेव की इक्वेशन हमने ले ली ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरे वेव की हमने इक्वेशन ले ली ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। जो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके लिए हमने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया है, और जो वेव निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके लिए हमने के एक्स प्लस ओमेगा टी लिया है। जब हमने इन दोनों का सुपर इम्पोज कराया और रिजल्टेंट वेव जब हमने निकाला, हमने यहाँ पे यूज किया, आप देख सकते हैं दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया और हमने यूज किया ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, जो होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन मिल जाता है ए टू साइन टू के एक्स बाई टू कॉस माइनस ऑफ टू ओमेगा टी बाई टू, जिसमें हमने टू और टू कैंसिल कर दिया। रिजल्टेंट जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है हमें टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा टू ए साइन के एक्स है वो बेसिकली एक टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी एक स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा वेव है वो फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी नहीं है, इस वजह से इसे हम ट्रैवलिंग वेव के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यहाँ पे बच्चों, अगर हमारा साइन के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो एम्पलीट्यूड उन सारे पॉइंट्स की जीरो हो जाएगी। एक्स के वो वैल्यूज जिनके लिए साइन के एक्स जीरो हुआ उसके लिए वाई जीरो होगा, यानी कि उन पार्टिकल्स पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा नो मैटर क्या टाइम है। मतलब हर एक टाइम के वैल्यू के लिए उस एक्स की पोजीशन की सारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगी। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि x के वो कौन कौन से पोजीशंस होंगे। तो के एक्स इज इक्वल टू पाई, हमारा साइन के एक्स जीरो कब होता है? जब हमारा के एक्स जो है वो n पाई होता है, यानी कि के एक्स हमारा पाई हो या फिर 2 पाई हो या 3 पाई हो। हम सिंपली कह सकते हैं के एक्स इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा x जो आएगा वो आएगा n लेमडा बाई टू, क्योंकि हमने क्या किया, के की वैल्यू लिख दिया हमने 2 पाई बाई लेमडा, और फिर हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया और वहां से हमें x की वैल्यू आ जाती है n लेमडा बाई टू। और हमारा यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि x की वो सारी वैल्यू जिनके लिए वो n लेमडा बाई टू के बराबर है, वहां पे वहां के पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी और वो पॉइंट्स सारे के सारे कहलाएंगे नोड्स। आप देख सकते हो कि अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको लेमडा बाई टू मिलेगा, 2 पुट करोगे तो लेमडा मिलेगा, 3 पुट करोगे 3 लेमडा बाई टू मिलेगा। इन सब का डिफरेंस जब आप निकालते हो तो आपको मिलता है लेमडा बाई टू, यानी दो नोड्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो होगा लेमडा बाई टू के बराबर। अब बच्चों, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि किस केस में एंटी नोड हमें मिलेगा। जब साइन केस की वैल्यू 1 होगी तो हमें मिलेगा एंटी नोड, और साइन केस की वैल्यू 1 कब होगी? तो साइन केस की वैल्यू 1 कब होगी वो डिस्कस करेंगे हम, बट पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर साइन केस की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारा इक्वेशन बन जाता है 2a cos ओमेगा टी, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है उसकी मैक्सिमम हो जाएगी 2a, उन सारे पॉइंट्स की एम्पलीट्यूड होगी 2a।
डिस्कस करते हैं हम लोग कि किस किस वैल्यू के लिए हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम यानी कि 2a होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a तब होगा जब हमारा kx जो है वो π/2 के बराबर हो, या 3π/2 के बराबर हो, 5π/2 या 7π/2। हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हमारा kx जो है वो 2n+1 π/2 के बराबर होना चाहिए। यहां से हमने k की वैल्यू फिर से 2π/λ पुट किया और पाई और पाई को कैंसिल कर दिया, तो हमें x मिल जाता है n+1/2 इंटू λ/2। आप यहां से देखोगे, अगर जैसे आपने n की वैल्यू सबसे पहले अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो आपको मिलेगा 3λ/4, जो कि दो नोड के बीच में आता है। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन हमने डिराइव किया 2a sin kx cos ओमेगा t, उसमें जो 2a sin kx वाला टर्म है वो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव कहलाता है, और जो cos ओमेगा t है वो ऑसिलेटिंग टर्म कहलाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारा वेरिएशन ऑफ द पैटर्न विद टाइम, वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ द पैटर्न विद टाइम, या फिर हम उसको ऑसिलेटिंग टर्म भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम करते रहेंगे। ये रहा बच्चों स्टैंडिंग वेव्स। थैंक यू।